कर्नाटक कर्नाटक जो कि बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी जो कि बेंगलुरु है और कर्नाटक के हुबली में ज़िले के जो कि विद्यानगर में हुआ नेहा हिरेमत जो कि मर्डर केस जो कि काफ़ी सुर्खियों में जो कि बना हुआ है। और एक तरफ जो कि लोग इस केस से गुनहगार फयाज को जो कि कोडी कप्पा के लिए एक सख्त से सख्त जो कि सज़ा की जो कि लोग मांग कर रहे हैं। जगह जगह पर धरनाएं प्रदर्शन हो रही है और जगह जगह पर महिलाएं काफ़ी आंदोलन और काफ़ी गुस्साए हैं और काफ़ी लोगों में जो कि आक्रोश है और जगह जगह पे इस तरह तरह की राजनीति है और हर आदमी के हर भावनाएं जो कि अलग अलग से जुड़ रहे हैं और जम के वायरल हो रही है। और सूबे के सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ जो कि विपक्ष पार्टियां जो कि हमला बीजेपी खूब हमले बोल रही है, लेकिन वही हत्यारे जो कि फयाज के पिता ने जो कि नेहा के परिजनों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अपने बेटे के लिए अधिकतम सज़ा की मांग की है। और 23 वर्षीय फयाज ने कोडी कप्पा के पिता जो कि बाबा साहेब सुबानी एक की स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने बताया कि दोस्तों जो मेरे बेटे ने किया वैसा किसी बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरे कर्नाटक के लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फयाज के माँ ने भी इस बात को कहा है कि पूरे कर्नाटक में हमारा सिर झुक गया और शर्म से सिर झुक गया है। मैं उस लड़की की तरफ से और सारे कर्नाटक वासियों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। जो मेरे बेटे ने किया वो सही नहीं किया, गलत किया है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो कि सामने आई है और हैरान कर देती है। आखिरकार ये कहानी कुछ लोगों के बीच होती है और शायद ऐसा कोई नहीं हो सका कि उसे बचा ले। लेकिन दोस्तों आज बता रहा हूँ नेहा मर्डर केस जो कि कब हुआ, कैसे हुआ और आइए जानते हैं उसके बारे में क्यों हुआ। लेकिन 18 अप्रैल की बात है और 2024 जो कि शाम 4:45 की बीबी कॉलेज एक पढ़ता है और उसी कॉलेज में जो कि नेहा पढ़ रही थी। और कर्नाटक के इन दिनों शहर के जो कि कॉलेज में इम्तिहान चल रहा है और चल रहे हैं करीब 2 महीने। टाइफाइड से नेहा जो कि मुकाबला, तबीयत ख़राब था और नेहा जो कि टाइफाइड से काफ़ी गंभीर थी और इस हाल में जो कि इम्तिहान पास आ चुका था, यानी करीब आ चुका था। इम्तिहान को लेकर काफ़ी नेहा ने जो कि तैयारियां की थी, लेकिन तबीयत ख़राब बहुत काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। लेकिन करने के बाद 24 साल की एमसीए स्टूडेंट जो कि नेहा होती है और नेहा हिरेमत रोज़ अपने एग्ज़ाम के लिए जो कि पहली बार कॉलेज आई थी, उसने एग्ज़ाम दिया भी और एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद जो दोस्तों फ़ौरन बाद में उसने फ़ोन अपनी माँ से जो कि बात कुछ करती है और फ़ोन पे बात करती है। उसने फ़ोन पर अपनी माँ से जो बात की वह यहाँ सब कुछ जो कि ठीक था, लेकिन फ़ोन रखने के बाद 5 मिनट बाद मुश्किल 5 मिनट बाद जो कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हुबली ही नहीं पूरे कर्नाटक जो कि दहल जाता है। और ऐसी घटना को जो कि अंजाम देता है आरोपी और दहल जाता है, पूरे कर्नाटक के लोगों में आक्रोश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि हुबली के आसपास के लोग, इलाके की नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक ही दहल गया। उस वाक़ियों की तस्वीर कॉलेज में जो कि सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सीसीटीवी कैमरे में जो कि वीडियो जो कि होता है कैच हो जाता है, यानी कि कैद हो गई। और नेहा एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर निकली थी तब तक एक लड़का अचानक से उसने सामने आ गया और नेहा से कुछ बात करने की जो कि कोशिश करने की, लेकिन नेहा शायद इसके लिए पीछे हट जाती है। वो तैयार नहीं थी और पीछे हट रही थी। लेकिन दोस्तों इसी असमंजस और इनकार के बीच लड़के ने जो कि ऐसा कुछ किया कि ऐसा करता है कि सोच आप नहीं सकते हैं। आखिरकार ऐसा कर सकता है कि अचानक अपनी जेब से जो कि एक धारदार बड़ा सा चाकू निकाला और नेहा पर काफ़ी टूट पड़ता है। और नेहा तो 24 साल की दुबली पतली हो चुकी थी और शायद टाइफाइड की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन नेहा
के ऊपर अभी टाइफाइड से उबरने की कमज़ोरी उसको जो कि शायद संभलने का मौका नहीं मिलता है, और वो आरोपी जो होता है उस पर लगातार चाकुओं से जो कि गोदता रहता है, मारता रहता है, जब तक वो ज़मीन पर गिर जाती है तब तक वो मारता ही रहता है। आखिरकार नेहा को दोस्तों संभलने तक मौका नहीं मिलता है। आखिर वो कमज़ोर लड़की और बीमारी से भी जूझ रही थी, शायद उसे संभलने के लिए मौका तक नहीं देता है वो आरोपी, और लगातार चाकुओं से गूंथता रहता है तब तक वो धरती पर गिर नहीं जाती है दोस्तों। तबातोड़ चाकुओं की जो कि गूंथ करता है और वार करना शुरू कर दिया। नेहा खुद को जितना बचाने की कोशिश करती रही, हमलावर जो होता है उस पर उतने ही वार करता है। उसने नेहा के गले में जो कि दोनों तरफ से सेवार किया और उसने कम से कम 7 से 8 बार चाकू, लेकिन इससे पहले कि एक स्टूडेंट होते हैं और दूसरे स्टूडेंट के इस हमले से देखकर वहाँ जो कि मौजूद बाकी लोग रिएक्ट कर पाते हैं, चंद सेकेंड से अंदर ही हमलावर अपने इरादे को लेकर अंजाम देकर जो कि वहाँ से भागने के लिए फिराक में होता है और भागने लगता है। लेकिन कॉलेज के मौजूद लड़के भी होते हैं और दोस्तों बाकी लड़कियों ने पीछा कर उसके पुलिस के हवाले कर दिया, और लड़कों ने जो कि होते हैं पकड़ लेते हैं और कुछ दूर पर जाने के बाद उसे जो कि लड़के काफ़ी मशक्क़त के साथ पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद उसे पुलिस के हिरासत में जो कि कैद हो जाता है। और लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके साथ का बीएससी में क्लासमेट रह चुका है, और फयाज जो कि कोडी कप्पा था। और इस हमले के बाद जो कि कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर ने नेहा को जो कि नेहा को पास आते हैं और किसी तरह से अस्पताल पहुंचा, लेकिन मौके पर बर्दाश्त ये घटना करीब 2 किलोमीटर दूर के आईएमएस अस्पताल था। पहुंचते जो कि दोस्तों नेहा की जान जो कि जा चुकी थी। पुलिस ने छात्रों की मदद से नेहा की जान लेने वाले फयाज को जो कि गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस बर्दाश्त को जो कि इस घटना को अंजाम पीछे क्लासमेट की सूरत में छिपे एक सन की आशिक की है। और दोस्तों ऐसी कहानी जो छुपी है, जो डराने वाली है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत हुबली जो कि धारवाड़ नगर निगम में जो कि कांग्रेस से पार्षद हैं। सियासी तौर पर जो कि अपने इलाके के काफ़ी एक्टिव है, और हिरेमत परिवार ने काफ़ी पुलिस को भी बताया कि फयाज उनकी बेटी जो कि नेहा को पिछले कई महीनों से जो कि काफ़ी परेशान कर रहा था। फयाज ने जो कि नेहा को पिछले कई दिनों से जो कि लगातार परेशान कर रहा था। वो बात जो कि दोस्ती करना चाहता था, लेकिन नेहा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और इनकार कर देती थी। लेकिन दोस्तों उसे साफ मना भी कर देती थी, और लेकिन फयाज ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। और यही वजह है कि नेहा के घर वालों ने जो कि 5 महीने बाद यानी पहले फयाज को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए चेतावनी भी दी थी, और अपनी बेटी को वो खुद की जो कि कॉलेज छोड़ने के लिए और लेने के लिए जो कि उसके पिता जो होते हैं हिरेमत पार्षद होते हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, वो जाते थे और खुद स्वयं लेके आते थे और ले जाते थे। लेकिन क्या पता था कि फयाज कॉलेज अंदर ही उनकी बेटी पर हमला कर देगा, ऐसा पता नहीं था किसी को बारे में। और एक कॉलेज के अंदर जो कि एक स्टूडेंट के हाथों दूसरे स्टूडेंट के कत्ल की बर्दाश्त जो कि इतनी भयानक थी कि इसने हुबली के साथ साथ पूरे कर्नाटक को जो कि हिला के रख दिया। और गुनाहगार को जो कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह पर जो कि विरोध प्रदर्शन जारी है और सरकार के खिलाफ मोर्चे भी खोले गए हैं। जो कि प्रदर्शनकारी जो कि विपक्ष पार्टियां जो कि है काफ़ी घेराव कर रही है सरकार के ऊपर। और शुरुआत हो गई इस बर्दाश्त के बहाने जो कि सवाल कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर जो कि काफ़ी सवाल उठाए जाने लगे हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो कि सिद्धरामैया है और भी इस मामले में जो कि उनके पास जो कि इस खबर को जाते हैं। और सीएम का कहना था कि कत्ल की बर्दाश्त दोनों पक्षों की जो कि बीच का निजी कारणों की वजह से हुई है और इसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई जो कि ताल्लुक नहीं है। और पुलिस सूत्रों की मानो तो आरोपी फयाज मूल रूप से जो कि कर्नाटक से बेलगावी जिले से जो कि सवादत्ती का रहने वाला है। और जो कि दोस्तों उसके पिता एक सरकारी स्कूल में जो कि टीचर है। और 6 महीने पहले भी जो कि अपने इम्तिहान में जो कि फयाज फेल हो चुका था और फेल हो गया था। लेकिन दोस्तों
कॉलेज जाना उसी समय से जो कि फयाज बंद कर दिया था। और लेकिन जब वो नेहा अपनी बीमारी से अब उबर गई थी, यानी काफ़ी दुबला पतला हो गई थी और कॉलेज महीनों बाद कॉलेज पहुंची, तो फयाज ने भी उसके पीछा करते हुए कॉलेज पहुंच गया और उस पर जो कि हमला कर दिया। अब तक की जांच में जो कि पता चला है कि फयाज नेहा के लव प्रोपोजल से जो कि कुछ इतना बौखला गया है कि उसने नेहा पर जो कि हमला कर उसकी जान ले ली। और जाहिर वो काफ़ी दिनों से जो कि तैयारी कर रहा था। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, दोस्तों इसको कुछ लोग जो कि लव जिहाद के मामले से जोड़ रहे हैं और कुछ लोग जो कि दोनों ओर से जो कि प्रेम प्रसंग की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग है कि एक तरफा के प्यार के बारे में। दोस्तों आप लोग इस नेहा मर्डर क्राइम के केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? और दोस्तों एक माँ और एक बेटियाँ जो कि बहन होती है ऐसी का समाज में सुरक्षित नहीं है। हमारी भी बेटियाँ हैं और आपकी बहनें हैं, और एक माँ हो सकती है और बहन भी हो सकती है। और दोस्तों अगर हमारे समाज में हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे शर्म जो कि होते हैं सिर नीचे हो सकते हैं। और माँ बेटियों को सुरक्षित करने के लिए एक समाज में जो कि ऊंचे से ऊंचे कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारी बेटियाँ और आपकी बेटियाँ जो कि समाज में काफ़ी ऊंची रहे और समाज में सर्वोत्तम जगह मिले और सुरक्षित रहें और इज्जत उन्हें मिले। जय हिंद, जय भारत।